पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि रियल और इमेजिनरी नंबर को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, पहले जाके वो देख ले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कम्प्लेक्स नंबर का आइडिया सबसे पहले एक जर्मन मैथमेटिशियन गाज ने पेश किया। उसने क्या किया, उसने रियल और इमेजिनरी नंबर को कंबाइन करके एक तीसरा नंबर हासिल किया जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया गया। गाज के मुताबिक अगर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को ऐड किया जाए तो एक तीसरा नंबर हासिल होता है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया गया। अगर ये हमारे पास एक रियल नंबर हो और बी आयोटा हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर हो तो इसको कंबाइन करने से एक तीसरा नंबर आता है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को अमूमन जेड से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये जो ए है इसको रियल पार्ट ऑफ जेड कहते हैं। यहाँ पे बी जो है इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जेड इज इक्वल टू 1 + 3 आयोटा। इस नंबर में ये जो 1 है ये रियल पार्ट है और ये जो 3 है ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 3। आयोटा को इधर नहीं लिखते। अब हमने डिफाइन किया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस शक्ल में होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अब सम केसेस डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1, अगर ए ज़ीरो ना हो एंड बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो, अगर इस नंबर में ए ज़ीरो ना हो और बी ज़ीरो हो तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योर रियल नंबर कहते हैं, प्योर रियल। केस नंबर 2, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ए ज़ीरो हो जाए और बी ज़ीरो ना हो तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योर इमेजिनरी नंबर कहते हैं। केस नंबर 3, अगर ये दोनों ज़ीरो हो जाए, इफ़ ए इज इक्वल टू ज़ीरो एंड बी इज इक्वल टू ज़ीरो, फिर इस नंबर को ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। केस नंबर 4, इफ़ अगर इस नंबर में ये ए 1 के बराबर हो जाए और बी ज़ीरो हो तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब आते इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होंगे। फर्ज करें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है z1 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है z2 इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। अब z1 और z2 कब बराबर होंगे। z1 z2 के बराबर होगा अगर इसका रियल रियल के बराबर हो, इसका इमेजनरी इसके इमेजनरी के बराबर हो, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होंगे। अब कैलकुलेट करते कंजुगेट। अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो ए प्लस बी आयोटा तो इसका कंजुगेट जेड बार से डिनोट करते हैं। और इसको किस तरह हासिल करते हैं, सिंपली ये जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है इसको चेंज कर दे। अगर पॉजिटिव हो
तो नेगेटिव कर दे, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर दे। इससे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हासिल होगा। जैसा कि इस नंबर का कंजुगेट क्या होगा, a माइनस बी आयोटा। अब आर्गन आया, उस आर्गन एक स्विस मैथमेटिशियन था। उसने 1806 में कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। उसने क्या किया, उसने कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया और कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को ऑन वाई एक्सिस पर प्लॉट किया। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ पे रियल पार्ट को x एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते, 2 यूनिट ऑन x एक्सिस एंड 3 यूनिट इमेजिनरी एक्सिस को, इमेजिनरी पार्ट को ऑन y एक्सिस प्लॉट करते, 3 यूनिट ऑन y एक्सिस। इसको कंबाइन कर ले, ये एक पॉइंट हासिल होता है जो कि 2 प्लस 3 आयोटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस ओरिजिन को इसके साथ ज्वाइन कर ले। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे जो एंगल बनता है फाई, इसको कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। और इस प्लेन में चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए इस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन का नाम दिया जाता है। इस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन का नाम दिया जाता है। और यहाँ पे ये जो डायग्राम हासिल हुआ इसको आर्गन डायग्राम का नाम दिया गया। आर्गन डायग्राम। चूंकि ये सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन ने प्लॉट किया, इसलिए इसको आर्गन डायग्राम का नाम दिया गया। अब यहाँ पे ये जो z है, इस z की वैल्यू को किस तरह कैलकुलेट किया जाए। फर्स्ट करिए यहाँ पे ये a है, रियल पार्ट a, और यहाँ पे ये b है। तो इस z एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z की कीमत किस तरह, इसको हम भाई पिथागोरस थ्योरम कैलकुलेट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। और यहाँ पे जो एंगल बनता है आर्गूमेंट ऑफ z, इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट। इस चीज़ को कहते हैं मॉडुलस। नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करते, कॉम्प्लेक्स नंबर को तीन तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते। एक है रेक्टेंगुलर फॉर्म, एक है ऑर्डर पेयर फॉर्म और एक है पोलर फॉर्म। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या है, x प्लस वाई आयोटा। इस फॉर्म को कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म या आयोटा फॉर्म। तो इस तरह भी लिख सकते हैं x कामा वाई। इसको ऑर्डर पेयर ऑफ फॉर्म कहते हैं। इसको ऑर्डर पेयर क्योंकि ये पेयर की शक्ल में लिखा गया। ये रियल पार्ट है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को u भी लिख सकते हैं। अब आते हैं कन्वर्जन की तरफ। कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स कि एक शक्ल को, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में किस तरह कन्वर्ट किया जाए। रेक्टेंगुलर फॉर्म को ऑर्डर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान है क्योंकि यहाँ पे जो x है उसको, यहाँ पे जो नंबर है उसको यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे जो नंबर है उसको यहाँ पे लिख दे। रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट किया जाए, इसलिए रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट किया, यानी इस शक्ल को इस शक्ल में किस तरह लिखेंगे। इसके लिए पहले आप r कैलकुलेट कर ले फ्रॉम दिस नंबर। किस तरह कैलकुलेट, r एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू। फिर फाई कैलकुलेट कर ले फ्रॉम दिस नंबर। फाई क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z है, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट। इसलिए आप इस नंबर से r कैलकुलेट कर ले, फिर इस नंबर से फाई कैलकुलेट कर ले, इस शक्ल में लिखे,
इसको पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसी तरह अगर पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट किया जाए, इस शक्ल में दिया हुआ है, इसको इस शक्ल में किस तरह लिखा जाए। इसके लिए इस शक्ल को इस शक्ल में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला ये है, z इज इक्वल टू r cos phi प्लस आयोटा साइन फाई। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे, फाई को यहाँ पे पुट कर दे, इससे कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा शक्ल में आ जाएगा, इस शक्ल में आ जाएगा।